हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI इन फाइटर 2.0 सीरीज फॉर द परफेक्ट स्कोर इन बायोलॉजी। बच्चों, इस सीरीज में हम लोग देख रहे थे अबाउट द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और इस चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिया था अबाउट द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। आइए आज हम समझते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कैसे होते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट द न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? These are the structural and functional unit. These are the structural and functional unit of nervous system. ठीक है, structural और functional unit of the nervous system. Neurons are the microscopic cells. कैसे cells होते हैं ये? Microscopic cells. इनमें कुछ प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं। देखिए, अब न्यूरॉन्स में अगर अपन पार्ट्स देखते हैं तो न्यूरॉन्स के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों न्यूरॉन्स के? दो। एक तो न्यूरॉन के पास में प्रेजेंट होता है सेल बॉडी और दूसरा स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन के पास में प्रेजेंट होता है दैट आर कॉल्ड एज प्रोसेसेस। कौन से दो स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूरॉन के पास? सेल बॉडी और प्रेजेंट होती है उसकी प्रोसेसेस। सेल बॉडी स्टार शेप्ड का स्ट्रक्चर है, ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन, कंसिस्टेड ऑफ क्या क्या चीजें सेल बॉडी में प्रेजेंट होती है? कंसिस्टेड ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है एंड डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। और क्या इसके पास में? डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज निसल्स ग्रेन्यूल। और क्या है इसके पास? डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज निसल्स ग्रेन्यूल। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देते हैं सेल बॉडी में। ठीक है, एंड इट कंटेन्स ऑल द टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज। न्यूरॉन का जो साइटोन होता है उसमें सारे टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोसेसेस की। न्यूरॉन से अराइज होने वाली दो प्रोसेसेस होती है। कितनी प्रोसेस होती है? दो। एक शॉर्ट प्रोसेस होती है और एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। कितनी प्रोसेस होती है? दो, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट प्रोसेस आर कॉल्ड एज डेंड्रॉन, जो फर्दर डिवाइड होकर बनाती है डेंड्राइट। ये कैसे होते हैं? डेंड्रॉन जो फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाती है? डेंड्राइट। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रांच स्ट्रक्चर है, काफी सारी ब्रांचेस हैं इसकी। लॉन्ग वाला जो फाइबर है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। लॉन्ग फाइबर का नाम क्या है? एक्सॉन। दिस इज ब्रांच्ड ओनली एट अ डिस्टल एंड। ये सिर्फ इसके डिस्टल एंड पर ब्रांच्ड है, अदरवाइज ये ब्रांच्ड नहीं है। ठीक है, दिस इज ब्रांच्ड ओनली एट अ डिस्टल एंड और ये नेचुरली ब्रांच्ड है। ये शॉर्ट प्रोसेसेस है और एक्सॉन जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, डेंड्राइट आर सेंसरी इन नेचर और एक्सॉन आर मोटर इन नेचर। डेंड्राइट कैसे होते हैं? सेंसरी नेचर के, एक्सॉन मोटर नेचर के। मतलब they bring the signal or impulse towards the cyton। ये सिग्नल को साइटोन की तरफ लेकर आते हैं। और जो लॉन्ग एक्सॉन है ये मोटर नेचर के हैं, दैट ब्रिंग्स द सिग्नल अवे फ्रॉम साइटोन। ये सिग्नल को साइटोन से दूर ले जाते हैं। तो जो सिग्नल को साइटोन के पास लेकर आ रहे हैं उन्हें हम कहेंगे सेंसरी, जो दूर लेकर जा रहे हैं
उन्हें हम क्या कहेंगे? मोटर। क्लियर है? ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूं बच्चों आपको। निसल्स ग्रैन्यूल जो है, निसल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट इन साइटोन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। साइटोन में है, डेंड्रॉन में है और डेंड्राइट्स में है, बट एब्सेंट इन एक्सॉन। पर ये एक्सॉन में एब्सेंट है। ठीक है, साइटोन में है, डेंड्रॉन में है, डेंड्राइट्स में है, बट निसल्स ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सॉन। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक है, तो ये अपन ने इसका जनरल फीचर्स देखे। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, लॉन्ग इलोंगेटेड शेप होता है न्यूरॉन्स का। कैसा होता है? लॉन्ग एंड इलोंगेटेड। यस, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बना किसका? न्यूरॉन का। ठीक, चलिए अब बाकी के पार्ट्स बनाते हैं। ये बन गए इसके डेंड्राइट्स, which are branched, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और यहां प्रेजेंट है densely stained structure. These densely stained structures are present in dendron, present in dendrites, cyton, but absent in axon. ठीक है, अब नॉर्मली हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो ये व्हाइट डॉट से अपन क्या शो कर रहे हैं इसमें? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये अपन ने बना दिया इसमें साइटोप्लाज्म इसका। ठीक, अब नेक्स्ट चीज देखिए, इसमें लेबल कर लेते हैं पहले अपन, है ना। ये हो जाएगा हमारा साइटोन और ये हो जाएगा एक्सॉन, और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज द एक्सॉन हिलॉक। क्या कहा जाता है इसे? एक्सॉन हिलॉक, नेक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, और साइटोन में ये स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिविजन्स ऑफ डेंड्रॉन। ये हो जाएगा न्यूक्लियस, और इसके अंदर प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। साथ ही साथ यहां साइटोप्लाज्म में हमने क्या देखे? निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या देखे हमने? निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। These are the combination of endoplasmic reticulum and ribosome. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है, तो क्या हम इसे मॉडिफाइड आरईआर कह सकते हैं? है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, तो क्या कह दिया जाएगा इसे? मॉडिफाइड आरईआर। एंड दिस इज कंसर्न्ड विद द प्रोटीन सिंथेसिस। किससे कंसर्न्ड है ये? प्रोटीन सिंथेसिस से। मतलब निसल्स ग्रैन्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हो गया इतना? और ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज द एक्सॉन। क्या बोला जाएगा इसको? एक्सॉन। हमने कहा था एक्सॉन का एंड जो है डिस्टल एंड, वो ब्रांच्ड होता है। डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड। इस ब्रांच्ड डिस्टल एंड का नाम क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। क्या नाम है इसका? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल पर फॉलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कॉल्ड एज सिनेप्टिक नॉब। क्या प्रेजेंट है इस पर? सिनेप्टिक नॉब प्रेजेंट है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब एक्सॉन जो होता है इस पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां प्रेजेंट होते हैं ये इस तरीके के सेल्स। ये सेल्स कौन से हैं? These cells are called as the Schwann cells.
कौन से सेल्स है बच्चों ये? दीज आर कॉल्ड एज दी श्वान सेल्स। श्वान सेल्स जो है ये हो गई श्वान सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या बना लिया अपन ने? श्वान सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और श्वान सेल्स सिक्रीट करते हैं माइलिन शीट। तो ये श्वान सेल होंगे और ये श्वान सेल क्या सिक्रीट कर देंगे? दे विल सिक्रीट द माइलिन शीट। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी में माइलिन शीट बाहर ही लेबल कर दिया गया है, पर श्वान सेल है तो वो बाहर कैसे बनाएंगे माइलिन शीट को? अंदर की तरफ में प्रेजेंट होगी माइलिन शीट, है ना? तो ये पिंक वाला जो स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। जो ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल, है ना? और जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज द माइलिन शीट विच इज सीक्रेटेड बाय द श्वान सेल। अब ये प्लेस है, द प्लेस वेयर माइलिन शीट इज एब्सेंट, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज द नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहा जाएगा इसे? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर इज द प्लेस where myelin sheath is absent। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर वो जगह है जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट होगी। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक है, तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर न्यूरॉन। तो हमने देखा यहाँ क्या प्रेजेंट है न्यूरॉन में? सेल बॉडी है, एक्सॉन है। सेल बॉडी में प्रोसेसेस प्रेजेंट है जो कंटिन्यूअसली ब्रांचिंग पैटर्न शो कर रही है, दीज आर कॉल्ड एज द डेंड्रॉन्स डिवाइडेड इनटू द डेंड्राइट्स। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सारे टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। एक लॉन्ग प्रोसेस अराइज हो रही है एक्सॉन। एक्सॉन जो है इसके अंदर का फ्लूइड, देखो ये जो एक्सॉन के अंदर का फ्लूइड है इसे अपन क्या कहेंगे? एक्सोप्लाज्म। देखो बच्चों, जब तक ये यहाँ है तब तक साइटोप्लाज्म बोला, वो ही साइटोप्लाज्म अगर एक्सॉन में आ जाएगा तो हमने उसका नाम चेंज कर दिया। क्या कहने लगेंगे उसे हम? एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के आसपास में यहाँ श्वान सेल्स प्रेजेंट है, श्वान सेल्स की मेम्ब्रेन है, श्वान सेल्स सिक्रीट करते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट जो है दिस इज फॉर इंसुलेशन। ये किसके लिए होती है? इंसुलेशन के लिए, ताकि सिग्नल जो है वो लीक ना हो। क्लियर है? द प्लेस वेयर माइलिन शीट इज एब्सेंट दिस इज कॉल्ड एज द नोड ऑफ रेनवियर। और नोड ऑफ रेनवियर जो है वो कंडक्शन करवाता है इम्पल्स का। क्या करवाता है वो? इम्पल्स का कंडक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। क्लियर हुआ बच्चों इतना? है ना? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल न्यूरॉन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखिए बच्चों, सबसे पहला टाइप अपन यहां पर बता रहे हैं, फर्स्ट टाइप जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट, माइलिन शीट प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पर। अब माइलिन शीट प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पर हमारे पास में दो टाइप के न्यूरॉन हुए। फर्स्ट वन आर कॉल्ड एज द माइलिनेटेड एंड सेकेंड वन आर कॉल्ड एज द अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये हो गए माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये हो जाएंगे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक, अब इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है हमें माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड में? माइलिनेटेड नर्व फाइबर वहां होंगे, वो होंगे जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, माइलिन शीथ इज प्रेजेंट। अनमाइलिनेटेड किसे कहा जाएगा? वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट।
माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड, एब्सेंट है तो अनमाइलिनेटेड। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो नोड ऑफ रेनवियर भी होगा। नोड ऑफ रेनवियर इज प्रेजेंट। माइलिन शीथ अगर एब्सेंट है तो हम बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर जो है वो भी क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। क्लियर है। अब जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर सीएनएस और पीएनएस दोनों जगह पाए जाते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर फाउंड इन बोथ सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में भी होते हैं और पीएनएस में भी होते हैं। यस, सीएनएस के जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, यहां पर माइलिन शीथ is synthesized by oligodendrocytes। यहां माइलिन शीथ किसके द्वारा बनाई जाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा। और पीएनएस में माइलिन शीथ is synthesized by Schwann cells। पीएनएस में कौन बनाएगा, श्वान सेल्स बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका अपन एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमने बना लिया एक्सॉन, ये हमने बना लिया एक्सॉन। ठीक है। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं माइलिन शीथ, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस माइलिन शीथ इस तरीके से ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर। और जो पीएनएस के द्वारा बनाई जाती है माइलिन शीथ, वो डिसकंटिन्यूअस होती है, टुकड़ों टुकड़ों में बनती है इस तरीके से। ठीक है। तो ये सीएनएस में बनने वाली माइलिन शीथ सीएनएस के न्यूरॉन्स में, और ये पीएनएस के न्यूरॉन्स में बनने वाली माइलिन शीथ होगी। तो सीएनएस के न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के थ्रू, पीएनएस के न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ बनती है बाय दी श्वान सेल। यहाँ कंटिन्यूअस माइलिन शीथ है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ। ठीक है। यहाँ पर इस डिफरेंस को हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा, माइलिनेटेड वाला यहां लिख देती हूं मैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में यहां क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस माइलिन शीथ, यहां पर डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ। कंटिन्यूअस माइलिन शीथ जहां पर होगी वहां कंडक्शन इंपल्स का फास्टेस्ट होगा, जहां डिसकंटिन्यूअस होगी वहां कंडक्शन जो है इंपल्स का सिर्फ फास्ट होगा। ठीक है। यहां फास्टेस्ट कंडक्शन और यहां फास्ट कंडक्शन। क्लियर। अब देखते हैं यहां अनमाइलिनेटेड में। अनमाइलिनेटेड है तो माइलिन शीथ तो बन नहीं सकती, माइलिन शीथ नहीं है मतलब नोड ऑफ रेनवियर जो है वो भी नहीं है। अब यहां हमने क्या कहा था, सीएनएस में दो टाइप के सेल्स हैं, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं और एक श्वान सेल्स हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं बच्चों, यहां पर भी श्वान सेल्स तो प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल्स आर प्रेजेंट, but they do not secrete माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ का सिक्रीशन नहीं करते। क्लियर है। तो यहाँ श्वान सेल्स होंगे, पर ऐसे श्वान सेल्स हैं जो माइलिन शीथ का सिक्रीशन नहीं कर रहे हैं। तो जहां माइलिन शीथ का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो यहां पर कंडक्शन ऑफ इंपल्स विल बी स्लो। यहां पर कंडक्शन ऑफ इंपल्स कैसा, फास्टेस्ट, यहां फास्ट
और जहां अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है वहां पर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कैसा हो जाएगा, स्लो। क्लियर हुआ बच्चों इतना? यस, तो हमने ये देख लिया यहां पर। अब जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, एक्सक्लूसिव पॉइंट, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन cranial एंड स्पाइनल नर्व्स। कहां मिलती है ये हमें? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी। अब अगर इससे हम कंक्लूड करें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर सीएनएस में भी प्रेजेंट होते हैं, पीएनएस में भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है ओनली फाउंड इन पीएनएस, ओनली फाउंड इन पीएनएस। इस पूरे डिस्क्रिप्शन से अपन ने ये फाइंड आउट किया कि सीएनएस में जो माइलिन शीथ बना रहे थे वो ओलिगोडेंड्रोसाइट, मतलब माइलिनेटेड नर्व फाइबर सीएनएस में भी है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर पीएनएस में भी है, बट अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर सिर्फ कहां है? सिर्फ वो है पीएनएस में। क्लियर है? आया इतना समझ में हमें? ठीक है। और अगर श्वान सेल्स की लोकेशन पूछी जाएगी, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ श्वान सेल, तो देखिए बच्चों, श्वान सेल्स जो है वो सिर्फ पीएनएस के न्यूरॉन में माइलिन शीथ का सिक्रीशन कर रहे हैं। श्वान सेल्स जो है वो पीएनएस के अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में भी है। तो अगर हमें पूछा जाएगा व्हाट इज द लोकेशन ऑफ श्वान सेल्स, तो हम बताएंगे श्वान सेल्स फाउंड ओनली इन पीएनएस। श्वान सेल सिर्फ कहां है? पीएनएस में। सीएनएस में तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सीएनएस में तो माइलिन शीथ का सिक्रीशन कौन कर रहा है? सीएनएस में माइलिन शीथ का सिक्रीशन कर रहे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो वहां उनका कोई काम भी नहीं है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी हमने देखी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। ठीक, चलिए सेकेंड कैटेगरी देखें। सेकेंड, on the basis of number of processes, नंबर ऑफ प्रोसेसेस के हिसाब से कितने हमारे पास में? द फर्स्ट वन इज मल्टीपोलर, सेकेंड वन इज बाइपोलर, थर्ड वन इज यूनिपोलर। ठीक है, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? देखो, ये हमने बनाया साइटॉन, ये हो गए उसके डेंड्राइट्स, मल्टीपल डेंड्राइट्स बट वन एक्सॉन। इस टाइप का जो न्यूरॉन होता है दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन फाउंड इन, एग्जाम्पल, दीज आर फाउंड इन सेरिब्रम। जनरली कहां प्रेजेंट होते हैं? सेरिब्रम में। बाइपोलर न्यूरॉन, अब हमें किसे कहेंगे? बाइपोलर, एक डेंड्राइड एक एक्सॉन। ठीक है, यहां पर अपन डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं, मोर देन वन डेंड्राइड एंड वन एक्सॉन। यहां पर वन डेंड्राइड एंड वन एक्सॉन, एक डेंड्राइड और एक एक्सॉन। एग्जाम्पल, bipolar neurons are found in retina of eyes. आईज की रेटिना में जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है वहां प्रेजेंट होते हैं। यूनिपोलर, यूनिपोलर में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? एक एक्सॉन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। यहां लिखते हैं ओनली
one axon. This is unipolar. And unipolar is found in the embryonic life. कहाँ प्रेजेंट होता है ये? एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होता है. ठीक है. एक और टाइप का न्यूरॉन होता है बच्चों, विच इज कॉल्ड एज स्यूडो यूनिपोलर, जो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड अब तो नहीं है, पर रिफ्लेक्स एक्शन में इसका मेंशन है. ठीक है. देखिए कैसा दिखाई देता है ये साइटोन, ये न्यूक्लियस, और इधर हो गए इसके डेंड्राइट्स. तो यहां पर कैसा लग रहा है कि ये साइटोन है, बस इस तरह से दिखाई दे रहा है कि एक छोटी सी प्रोसेस जो है वो अराइज हो रही है, एक सिंगल प्रोसेस. पर ये सिंगल प्रोसेस आगे चलने के बाद में बनाती है, इधर बना लेगी ये डेंड्राइट, इधर बना लेगी ये एक्सॉन. Such type of neuron is called as the pseudo unipolar. Pseudo unipolar कहाँ पाई जाती है? DRG of reflex arc. Reflex arc में DRG जो है, dorsal root of ganglia, dorsal root of ganglia. ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होती है सूडो यूनिपोलर. क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं अपन न्यूरॉन्स की. अगली कैटेगरी में यहां पर आते हैं थर्ड टाइप के न्यूरॉन्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, दो टाइप्स के, सेंसरी एंड मोटर. सेंसरी आर ऑल्सो कॉल्ड एज efferent. These are also called as efferent. सेंसरी क्या काम करती है? brings signal from sense organ to CNS. ये सिग्नल सेंस ऑर्गन से CNS तक लेकर जाती है. मोटर क्या काम करती है? ब्रिंग्स सिग्नल या रेगुलेटरी सिग्नल अपन बोले है ना, क्योंकि ये आगे चल के फंक्शन का रेगुलेशन करवाएगी. जो भी सिग्नल आया है, ब्रिंग्स रेगुलेटरी सिग्नल फ्रॉम CNS टू दी इफेक्टर ऑर्गन. और इफेक्टर ऑर्गन हमारे कौन से हुए? मसल्स एंड ग्लैंड्स. क्लियर है बच्चों? तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जो सेंस ऑर्गन से सिग्नल को CNS तक लेकर जाए, सेंसरी. जो CNS से वापस से इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर आए, दैट इज कॉल्ड एज दी मोटर. क्लियर? चलिए एक बार एनसीईआरटी से देखते हैं हम इसे. यस, न्यूरॉन as a structural and functional unit of the nervous system. Neuron is a microscopic structure consisted of three major parts: cell body, dendrites and axon. The cell body contains cytoplasm with typical cell organelle and certain granular bodies called as Nissus granule. Cell body में क्या present होता है? Typical cell organelles present होंगे, कुछ यहाँ पर granular bodies होंगी जिन्हें कहा जाएगा Nissus granule. शॉर्ट फाइबर जो रेपिटेडली ब्रांच करते हैं और सेल बॉडी के बाहर अराइज होते हैं. शॉर्ट फाइबर्स विच रेपिटेडली ब्रांच एंड सेल बॉडी के बाहर अराइज होते हैं, दैट कंटेन्स निसल्स ग्रैन्यूल्स एंड आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. इनमें निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है. These fibers transmit the impulse towards the cell body. सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स को लेकर आएगी. इसका नेचर क्या होगा बताओ? सेंसरी. वेरी गुड. नेक्स्ट, the long fiber. The axon is a long fiber, the distal end of which is branched. Distal end इसका कैसा होगा? Branched होगा इसका distal end. ठीक है? Distal end of which is branched. Each branch terminate as a bulb-like structure called as the synaptic knob, which possess synaptic vesicle containing chemicals called as neurotransmitters. ठीक है?
अब यहां पर देखिए, इस सिनेप्टिक नॉब को अगर हम बड़ा करके देखते हैं बच्चों, जैसे यस, हमने यहां देखा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, है ना, ये रहा हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब ये सिनेप्टिक नॉब को देखो, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हम। ये बना लिया अपन ने सिनेप्टिक नॉब, पहले भी बताया है ये मैंने आपको, है ना, दिस इज कॉल्ड एज द सिनेप्टिक नॉब। इस सिनेप्टिक नॉब को अगर हमने बड़ा करके देखा, इसके अंदर हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दिए। दीज आर कॉल्ड एज सिनेप्टिक वेसिकल्स। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर हमें मिलते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, केमिकल्स। These chemicals are called as न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या कहा जाता है इन केमिकल्स को? न्यूरोट्रांसमीटर, जो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए आगे। यस, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है इसमें? The axon transmit nerve impulse away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction. तो एक्सॉन जो है वो साइटोन से दूर सिग्नल को लेकर जाता है साइनेप्स की तरफ में या फिर किसी दूसरे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ में। Based on the number of axon and dendrites, the neurons are divided into three types. तीन प्रकार के न्यूरॉन्स हैं on the basis of number of processes. Multipolar, one axon and two or more dendrite, cerebral cortex में प्रेजेंट होगा। बाइपोलर, एक एक्सॉन एक डेंड्राइड है। यूनिपोलर, जहां पर सिर्फ एक एक्सॉन है, डेंड्राइड यहाँ एब्सेंट है, फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एंड बाइपोलर आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ आईज। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, नेमली माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। एक्सॉन यानी कि नर्व फाइबर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो उन पर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी या फिर माइलिन शीट एब्सेंट होगी। जहां प्रेजेंट है वो माइलिनेटेड, जहां एब्सेंट है वो नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड विद द श्वान सेल। माइलिनेटेड नर्व फाइबर के आसपास में क्या प्रेजेंट है? श्वान सेल्स प्रेजेंट है, व्हिच फॉर्म्स अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, जो एक्सॉन के आसपास में माइलिन शीथ बनाती है। द गैप्स बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर। दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होगी उसे क्या कहा जाएगा? नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर, रेनवीर नहीं, है ना। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, मतलब सीएनएस और पीएनएस दोनों जगह प्रेजेंट होंगे। जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनक्लोज्ड बाय द श्वान सेल्स। किससे एनक्लोज्ड होंगे ये? श्वान सेल्स तो प्रेजेंट होंगे that does not form a myelin sheath around the axon and commonly found in autonomous and somatic neural system. क्लियर है? तो एसएनएस और एएनएस में ये प्रेजेंट होंगे। तो माइलिनेटेड प्रेजेंट होते दोनों जगह पर, सीएनएस और पीएनएस, बट अनमाइलिनेटेड वहां श्वान सेल प्रेजेंट है, वो माइलिन शीथ का सिक्रीशन नहीं करेंगे। एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन पीएनएस ओनली। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो ये हमने देखा है यहाँ पर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो बच्चों, यहाँ पर न्यूरॉन जो है इसे अपन कहते हैं दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी। कैसी सेल है ये? लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी की। और ये जो न्यूरॉन है, यहाँ पर जो सेंट्रियोल होता है, ठीक है, न्यूरॉन इज डिवॉइड ऑफ सेंट्रियोल, डिवॉइड ऑफ सेंट्रियोल। तो जब यहां सेंट्रियोल नहीं होता तो हम कहते हैं न्यूरॉन्स कुड नॉट डिवाइड। ये न्यूरॉन्स जो हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज दे लैक सेंट्रियोल। तो जब ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर दे हैव लीस्ट रीजनरेशन पावर। इनमें रीजनरेशन पावर जो है वो सबसे कम होती, दे हैव लीस्ट रीजनरेशन पावर। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे बच्चों अपन, है ना। न्यूरॉन्स है उनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, तो जहां सेंट्रियोल एब्सेंट है वहां पर रीजनरेशन पावर नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रियोल ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो डिवीजन में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब सेंट्रियोल नहीं मतलब स्पिंडल फाइबर नहीं, स्पिंडल फाइबर नहीं मतलब फर्दर डिवीजन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूरॉन।
अब नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम लोग देखेंगे अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो आज हम उसे नहीं कंप्लीट कर सकते, तो उसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि उस पर से क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं नीट में। ठीक है, टिल देन गुड लक।